Hello everyone. Today we are going to continue our poem Trees. लास्ट वीडियो के अंदर अपने देखा है कि किस टाइप से पोइट सन की क्वालिटी शो कर रही है, उसकी सुपीरियरिटी बता रही है और उसे एज अ मोनार्क दिखा रही है और उसके लिए उसने यहाँ पर ब्यूटीफुल इमेजरी प्रेजेंट की है। अब नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर पोइट क्या कह रही है वो अपने आज देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ बर्ड sat careless on the fence, one gossiped in the lane, on silver matters charmed a snake, just winding round a stone। तो इन लाइंस के अंदर पोइट क्या कह रही है, अब यहाँ पर दो जानवर, एक बर्ड और एक स्नेक, उनको प्रेजेंट कर रही है, उनकी इमेजरी दिखा रही है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक बर्ड है, जब दिन निकलता है, दिन होता है, मीन सनराइज होता है, तब क्या है, जो बर्ड है वो केयरलेस, बिना किसी परवाह किए, मीन लापरवाह होकर, बिना किसी परवाह के, बिना किसी चिंता के वो कहाँ आकर बैठ जाता है, फेंस के ऊपर। फेंस मीन आउटर वॉल, चार दीवारी। तो वो क्या करता है, अपने घोंसले में जाकर नहीं बैठता बल्कि चार दीवारी पर आकर बैठ जाता है। और वन गोसिप्ड इन द लेन, और एक गली के अंदर, लेन मीन गली, गोसिप मतलब बात करना, जो फिजूल बातें होती हैं उनको बोलते हैं गोसिप। तो बता रही है पोइट कि बर्ड है वो तो फेंस पर आकर बैठ जाता है और गली के अंदर कोई गोसिप कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है। एंड इसी टाइप से एक और जो जानवर है स्नेक, उसके बारे में बता रही है कि वो क्या कर रहा है। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नेक। सिल्वर मैटर्स यहाँ पे यूज़ किया है सनलाइट के लिए, कि सनलाइट के कारण जो एक स्नेक है चार्म्ड, चार्म्ड मीन अट्रैक्ट होकर, तो क्या कर रहा है कि जो एक स्नेक है वो सनलाइट से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, वो पत्थर के ऊपर बैठने की बजाय अब जस्ट वाइंडिंग राउंड अ स्टोन, वो एक पत्थर के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ रहा है। तो जैसे कि अपने को पता है कि इनका जो मेन जगह होती है, इनका जो निवास है वो जंगल के अंदर होता है, लेकिन यहाँ ये जो जानवर हैं वो अपनी जगह को छोड़कर धूप के आनंद के लिए, सनलाइट को एंजॉय करने के लिए यहाँ आकर बैठ रहे हैं। मीन एक नेचुरल सीनरी प्रेजेंट कर रहे हैं, नेचुरल इमेजरी प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस टाइप से एक जो सांप है वो भी क्या कर रहा है, धूप के कारण वहाँ एक पत्थर के चारों ओर लिपट कर वहाँ बैठ रहा है। तो इन लाइंस के अंदर पोइट हमें बता रही है कि किस टाइप से एक बर्ड वो एक फेंस के ऊपर आके बैठता है और एक स्नेक स्टोन के चारों ओर आकर बैठ जाता है। दोनों जो यहाँ आकर बैठे हैं ये सिर्फ धूप के लिए बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, धूप का आनंद उठा रहे हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे नेचुरल इमेजरी प्रेजेंट की गई है। और आगे अब जो पोइट है नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रही है, मीन किस टाइप से फिर वो नेचुरल इमेजरी यहाँ पे प्रेजेंट करेगी, तो वो देखते हैं। ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ कैलिक्स and soared upon a stem like hindered flags, sweet hoisted with spices in the hem। ब्राइट फ्लावर्स स्लिट आ कैलिक्स, स्लिट का मीन होता है चीरा, और कैलिक्स, कैलिक्स का मीन होता है हिंदी के अंदर बोलते हैं बाह्य दलपुंज,
और अपने इंग्लिश में सिंपल वर्ड में कहें तो जो आउटर कवर होता है फूल का, फ्लावर का, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ब्राइट फ्लावर्स हैं, स्लिट आ कैलिक्स, वो अपने आउटर जो कवर है उसमें से बाहर निकलते हैं और इस तरह से निकलते हैं जैसे कि वो एक स्लिट, चीर से, दरार से निकल रहे हों। एंड सोड अपॉन अ स्टेम, तो फ्लावर्स किस रूप में निकलेंगे? पेटल्स के रूप में। तो जो पेटल्स हैं, जो कलरफुल पेटल्स हैं, वो क्या करती हैं? अपने आउटर कवर से वो जो कि ग्रीन कलर का होता है उससे बाहर आती हैं और स्प्रेड फैल जाती हैं और फैलकर वो एक सुंदर फूल बन जाती हैं और अपनी फ्रेग्रेंस फैला देती हैं। सोड अपॉन अ स्टेम, और ये कहाँ पर होता है? ये होता है स्टेम, तने के ऊपर। कि ये जो फूल हैं वो तने के ऊपर क्या करने लग जाते हैं? सोर का मतलब होता है ऊंचा उठना और स्टेम मीन तना, तो वो तने के ऊपर ऊंचे उठ जाते हैं और हवा के अंदर लहराने लग जाते हैं। और कैसे? लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स, जैसे कि हिंडर्ड फ्लैग मतलब होता है फोल्डेड फ्लैग, बंद जो झंडे होते हैं, तो उन बंद झंडों की तरह स्वीट होइस्टेड विद स्पाइसेस इन द हेम, कि जब बंद झंडों को क्या किया जाता है? स्वीट होइस्टेड, होइस्टेड मीन फहराना। तो जब बंद झंडों को खोला जाता है, फहराया जाता है, तब चारों ओर एक टाइप से इन द हेम मीन कि उसका जो फोल्ड होते हैं, तह होती है, उन तहों से क्या आने लग जाती है? खुशबू आने लग जाती है। इन द हेम यहाँ यूज़ किया गया है कि फ्रेग्रेंस इन द फोल्ड्स। तो जब इन बंद झंडों को फहराया जाता है तो इसकी जो बंद तहें थी, फोल्ड्स थे, जब वो खुलते हैं तो उससे क्या हो जाती है? खुशबू फैल जाती है, तो वो खुशबू के साथ लहराने लगते हैं। वैसे ही जो यहाँ पर फ्लावर्स बताए हैं कि वो भी अपने आउटर कवर से, मीन वो भी फोल्डेड होते हैं, बंद होते हैं फ्लैग की तरह, और फिर जब वो बाहर निकलते हैं, मीन ओपन होते हैं, तो क्या करते हैं? वो भी चारों ओर खुशबू फैला देते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे फ्लावर्स को फ्लैग के साथ कंपेयर किया गया है और ये बताया गया है कि किस टाइप से जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं, ब्लॉसम होते हैं और कितने सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर नेचर की प्रेज़ करते हुए जो पोइट है वो इस टाइप का एग्जाम्पल दे रही है। अब नेक्स्ट लाइंस के अंदर पोइट क्या कह रही है? लास्ट 4 लाइंस ऑफ दिस पोइम, इट वॉज मोर आई कैन नॉट मैंशन, it was more I cannot mention, how mean to those that see Vendig's delineation of nature's summer day. It was more I cannot mention, वो कह रही कि यहाँ बताने को तो बहुत कुछ है। It was more, कि यहाँ बताने को और भी चीज़ है, कहने को और भी बातें हैं। I cannot mention, लेकिन मैं उनको मेंशन नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। कि बातें तो मीन यहाँ पर नेचुरल जो इमेजरी है, इमेज है, सीनरी है, ब्यूटी है, वो इतनी ज़्यादा है कि मैं उसको मेंशन नहीं कर सकती। हाउ मीन टू दोज दैट सी वेंडिक्स डेलिनेशन, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया वेंडिक। तो ये क्या है? एक फेमस पेंटर है जो नेचर की जो इमेज है, मीन पेंटिंग है, वो बनाया करता है। तो वहाँ नेचुरल जो सीनरी वो प्रेजेंट करता है, उससे कंपैरिजन किया गया है कि हाउ मीन टू दोज दैट सी वेंडिक्स डेलिनेशन। डेलिनेशन मीन होता है डिस्क्रिप्शन, कि वेंडिक की जो पेंटिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन होता है, वर्णन होता है किसका? नेचर का, नेचुरल सीनरी का, कि जिस टाइप से वो अपनी पेंटिंग के अंदर नेचुरल सीनरी को प्रेजेंट करता है वो देखना, और वो भी
नेचर कब की है, ऑफ नेचर समर डे, कि कब का वो सीन प्रेजेंट कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, समर डे के नेचर का, कि एक समर डे को वो अपनी पेंटिंग के थ्रू प्रेजेंट कर रहा है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो देखना कितना ज़्यादा मीन यहाँ पे यूज़ किया है कम के लिए, कि वो जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो कितना ज़्यादा कम या फीका है किसके मुकाबले, जितना हम बता भी नहीं सकते, जितना हम फील कर सकते हैं, उसके मुकाबले ये जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो मीन नेचुरल सीनरी है वो हम पेंटिंग के थ्रू या अपनी क्रिएशन के थ्रू प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जो पोइट है वो नेचुरल ब्यूटी को प्रेजेंट करना चाह रही है, उसके बारे में बताना चाह रही है कि नेचर कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, और कोई भी इसे यहाँ अपने वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें खुद इसे देखना चाहिए, फील करना चाहिए। तो टोटली देखें तो ये जो पोइम है अपनी एक प्योर नेचर पोइम है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।